और हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वेलकम करते हैं आप सभी का। तो सभी लोग आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। सुबह के 9 बज चुके हैं तो और हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आइए, सभी का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। और आज हम लोग जो है मैथ के कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट ट्रिक, क्या एक तरह का कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसमें एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, उस तरह का आपको टॉप 20 ट्रिक का हम लोग बिल्कुल विश्लेषण करने वाले हैं। और कैसे हम कम समय में, है ना, एग्जाम में कोई भी सवाल को फोड़ सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, तो डेली सुबह अगर आप, है ना, कुछ अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, मैथ को एक अच्छा, है ना, बेहतरीन तरीका देना चाहते हैं, सॉल्व करने का सबसे कम समय में कैसे सॉल्व करें तरीका सीखना चाहते हैं, तो डेली सुबह हमारे साथ 9 बजे जुड़े। ठीक है, जहां हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में भी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं अभी सब लोग शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग देखिए सबसे पहला हम लोग ट्रिक नंबर 1 चलते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कम समय में हम इसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। क्वेश्चन काफी इजी है, आप सभी लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए बताइएगा क्वेश्चन, बढ़िया आंसर दीजिए। श्रवण एवं पवन के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का क्या है अंतर है। ठीक है, 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। चलिए, तो पवन का वर्तमान आयु कितना होगा। ऑप्शन भी आपके सामने 55, 56, 54 और 52 सब वर्ष में है। ठीक है, चलिए आंसर बताइएगा, जिनको पता होगा वो बताएंगे। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है, सब लोग आंसर दीजिए, इसका क्या आ जाएगा। चलिए, सब लोग आंसर दीजिए, बहुत अच्छे। तो काफी लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए, तो सब काफी लोगों ने इसका आंसर दिया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी लोग इसका ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में बहुत सारे लोगों का गलत आंसर आ गया। चलिए, बहुत अच्छे, देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताइए, श्रवण और पवन के वर्तमान आयु में कितना वर्ष का, तो 14 वर्ष का अंतर है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कितना वर्ष का अंतर है, तो 14 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का, तो 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 7 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक है, किसकी आयु पहले दिया है, श्रवण, तो श्रवण को लिख देते हैं यस से श्रवण और पी से लिख देते हैं पवन। इसकी 7 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था बाबू कितना था, 5:7 था। तो यहां हम लिख देते हैं 5:7। अब बताइए कि अगर मान लिया जाए किसी के आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है, वर्तमान में, तो क्या 10 साल पहले 10 साल का रहा होगा अंतर, या 15 साल का, ऐसा नहीं कह सकते हम। सब जगह अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे आपका घर में भैया हैं और आप हैं, ठीक है, और आपकी आयु 10 साल है, भैया की आयु 15 साल है, तो दोनों के बीच में एज का कितना अंतर है, 5 साल वो बड़े होंगे आपसे, है ना। तो क्या वो अभी बड़े हैं या पहले भी बड़े थे, शुरू से ही, है ना। तो अंतर यहां पर ये हमारा कहने का मतलब है कि चाहे अगर मान लीजिए वर्तमान में वे 14 वर्ष के अंतर है, तो अंतर में थे आयु में, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले भी उनकी आयु का जो अंतर रहा होगा वो भी 14 वर्ष का ही रहा होगा, है ना। आयु का जो अंतर है वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे तो वर्तमान का रहे चाहे पहले का रहे। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए अनुपात में कितना का अंतर है, 2 का।
2 का अंतर है, और है ना एज में यानी आयु में कितना का अंतर है, 14 का, यानी कि 14 का कंपैरिजन 2 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिया रहेगा हम बराबरी उसी के साथ करेंगे। अंतर है 14 लेकिन अनुपात में अंतर है 2 और आयु में 14, तो 14/2 जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर दीजिए। किसके बारे में पूछा है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ पवन की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, तो कितना है यहाँ पर पवन का सामने 7 है, तो 7 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, 7 सते 49, 49 वर्ष आ गया क्या पवन की आयु। लेकिन ये कब का डाटा दिया है? 7 वर्ष पहले का निकला है 49 वर्ष। तो बताइए अभी कितना रहा होगा, है ना? जब 7 वर्ष पहले कोई 49 का था तो अभी कितना रहा होगा, है ना? 5 वर्ष पहले आपकी आयु 15 वर्ष थी, अभी कितना 20 साल क्या किए, जोड़ दिए। तो 7 वर्ष पहले का जो पवन का आयु है वो 49 वर्ष है, तो अभी उसका एज कितना रहा होगा? 49 में 7 जोड़ देंगे, सिंपल सा बात है। तो 49 में हम जैसे ही प्लस का 7 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9 7 16 यानी 56 वर्ष। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो पवन का आयु है वो कितना है, तो 56 साल का है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना समय लगा, अब एक्स फैक्ट से कुछ नहीं मानना है। ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट बना सकते हैं। बात आ रहा है समझ में? अब कितना सारा लोगों का सवाल रहेगा कि सर यहाँ तो वर्तमान का डाटा दिया है और अनुपात जो है वो दिया है 7 वर्ष पहले का, तो आप कैसे इस वर्तमान में आप 7 वर्ष पहले वाला कैसे आप बराबरी कर सकते हैं? तो सवाल हम बता चुके हैं आपको कि अगर किसी के आयु में वर्तमान में 14 वर्ष का अंतर है, यानी 10 साल पहले भी अगर रहा होगा तो 14 वर्ष का अंतराल ही रहा होगा, या 25 साल बाद भी रहेगा उसकी आयु में अंतर, तो भी अंतर कभी चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि आयु में जितना साल का वो बड़ा था वो हमेशा से बड़ा होते चला जाएगा। आपकी आयु 10 साल है, किसी का 15 साल है, ठीक है, तो वो जैसे ही 20 का होगा आप 15 हो जाएंगे, तो अंतर हमेशा 5 वर्ष का रहने ही वाला है। तो यहाँ पर ये लॉजिक लगता है कि हम डायरेक्ट यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, क्या सब लोग संतुष्ट हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा था और थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, और कितना आसानी से आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया। तो क्या सबको समझ में आ गया? यस या नो? एक बार बता दीजिएगा सब लोग, क्या सबको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए दूसरा सवाल का आंसर दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये सब वर्ष में, ठीक है, सब क्या है वर्ष में, इतना वर्ष है, सब जगह वर्ष लिखा हुआ है। 16 वर्ष, 8 वर्ष, ठीक है, और यहां पर है 12 वर्ष। चलिए, तो ट्रिक नंबर 1 में हम लोग एज के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और ये उसका हम बोले थे कि हर टॉपिक से आपका 2-2 क्वेश्चन लाएंगे और हर क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब होगा, आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सब लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सबका बन गया, तो हम ट्राई करें। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले बबीता की आयु प्रीति की आयु का 3 गुना था। तो हम एक तरफ लिख देते हैं, सबसे पहले किसका नाम आया? बबीता का। उसके बाद किसका आया? चलिए उसके बाद किसका आया? एक नाम है बबीता को हम बी लिख देते हैं, और दूसरा नाम आया किसका? प्रीति का, हम इसको पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या बोला? 3 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, यानी कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 3 गुनी थी। किसका? 6 वर्ष पहले बबीता की आयु प्रीति की आयु की
3 गुनी थी। बबीता की आयु प्रीति की आयु का कितना गुना था? तो 3 गुना था। अगर प्रीति 1 तो बबीता इसका 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। आगे देखिएगा, 6 साल बाद दिया है डाटा, तो यहां लिख देते हैं हम 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, चलिए आगे देखते हैं। 6 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष बाद बबीता की आयु प्रीति की आयु की 9/7 गुना था। तो क्या हो जाएगा? बबीता का आयु प्रीति का 9/7 गुना था, यानी कि ये 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7। 9/7 का मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा हमेशा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये बबीता हमेशा से बड़ा आ रहा है तो बबीता का आयु क्या होगा? हमेशा प्रीति से ज्यादा होगा, है ना। यानी कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है? 9:7 है। अब देखना है दोनों तरफ अंतर क्या सेम है। दोनों तरफ अंतर को देखिएगा, ये 6 वर्ष पहले 3:1 है और 6 वर्ष बाद 9:7 है। ठीक है, चलिए बात आ रहा है समझ में। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं कर सकते, चलिए कोई बात नहीं। तो 6 वर्ष पहले यहां पर देखिए साफ से पहले लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से समझिएगा, हम इसको फिर से बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 6 वर्ष पहले, तो यहां लिख देते हैं हम 6 वर्ष पहले किसका? बबीता का। 6 वर्ष पहले बबीता की आयु प्रीति की आयु का 3 गुना था। साफ साफ लिखा हुआ प्रीति की आयु का। प्रीति अगर 1 तो बबीता क्या हो जाएगी? 3:1 हो जाएगा। फिर 6 वर्ष बाद का डाटा दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद दिख रहा है सबको? 6 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष बाद बबीता की आयु प्रीति की आयु का 9/7 गुना होगी, यानी कि बबीता अगर 9 होगा तो प्रीति कितना हो जाएगी? 7। अब यहां पर आपको गौर करना क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि यहां देखना है अंतर। यहां अंतर कितना का है? तो यहां पर 1 से 7 हुआ, मतलब 6 का अंतर है। यहां भी कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। ठीक है, यानी कि अंतर दोनों तरफ क्या है? बराबर है। अगर नहीं रहता तो हम बराबर करते। कैसे करते? तो ये दोनों का क्या लेते? इसका अंतर से इसको गुना कर देते। जैसे यहाँ पर कितना का अंतर है? 2 का। यहाँ पर भी 2 का अंतर है। ठीक है, अंतर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अंतर नहीं रहता सेम तो उसको अलग तरीका से हम बनाते थोड़ा सा। ठीक है, चलिए 6 वर्ष का अंतर है। यहां पर कितना का है? सब जगह 2 का अंतर है। सब जगह कितना का अंतर है? 2 का। आगे देखिएगा, बबीता की वर्तमान आयु कितनी है? यहां पर देखिए सब जगह 3 में से 2 गया तो कितना का अंतर है? 6 का। 1 में से 7 गया तो कितना का अंतर है? 6 का। तो बबीता की वर्तमान उम्र पूछा है। ठीक है, तो जब आपका पहले का डाटा दिया रहे, चलिए यहां पर देखिएगा, आपको एक तरीका हम बताए थे कि अगर पहले दिया रहे, क्या दिया रहे? पहले दिया रहे, बाद दिया रहे, तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, या बाद दिया रहे या पहले दिया रहे तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पहले पहले रहे क्वेश्चन में, पहले पहले या बाद रहे तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? दोनों को घटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसको आप कॉपी में कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में जो है पहले 6 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले दिया रहे और बाद का डाटा दिया रहे तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। अगर पहले पहले दोनों जगह अगर पहले रहता, यहाँ भी पहले यहाँ भी पहले, तो हम दोनों के अंतर को क्या करते? एज को घटा देते। लेकिन यहाँ भी पहले यहाँ बाद है तो पहले बाद में क्या करते हैं? यानी कि अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे? दोस्त बना देंगे दोनों को, है ना। तो अलग अलग है तो दोस्त, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना का अंतर हो जाएगा? 12 का। यहां अंतर कितना का हो जाएगा? 12 का। बात क्लियर? चलिए ध्यान से समझिएगा। और यहां पर देखिए कितना का अंतर है, तो यहां पर अंतर है आपका कितना? 6 का। तो 12/6 कर देंगे। पूछा क्या है? तो पूछा है बबीता की वर्तमान आयु कितना है। तो बबीता को 6 वर्ष पहले ले सकते हैं या फिर 6 वर्ष बाद का भी डाटा ले सकते हैं। अगर पहले लेंगे तो हमको 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, तो बबीता का 6 वर्ष पहले आयु कितना? 1 ले लेते हैं, मान लिया जाए। 1 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 2। ठीक है, 6 दूनी 12 कितना? 2 आ गया। ये 2 आया क्या? 6 वर्ष पहले। तभी वर्तमान में इसकी आयु कितना रहा होगा? वर्तमान में इसकी आयु कितना रहा होगा? तो हो जाएगा 2 और इसको
6 हमको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 वर्ष पहले का डाटा लिए थे, तो प्लस का कर देंगे 6, यानी कि 8 वर्ष वर्तमान में क्या है, बबीता की आयु है 8 वर्ष। देखिए 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, हम इसको दोबारा बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा अच्छे पेज पर, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अगर ऐसे कॉन्सेप्ट को आप सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम इसको दोबारा आपको बता रहे हैं, ठीक है, दोबारा बता रहे हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ था, तो एक दिया हुआ था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एक दिया हुआ था बबीता, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको दोबारा बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक दिया हुआ है बबीता, लिख दिए, बबीता को हम बी से लिख दिए, ठीक है, और एक तरफ है प्रीति है। 6 वर्ष पहले का डाटा दिया है, क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष पहले का डाटा दिया हुआ है। कितना है, बबीता प्रीति का 3 गुना था 6 वर्ष पहले, ठीक है, और 6 वर्ष बाद का डाटा दिया है, 6 वर्ष बाद का डाटा दिया है, ये कितना हो जाएगा, 9:7 दिया हुआ है, सारा कुछ क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला था कि दोनों का जो है बबीता की वर्तमान आयु पूछा गया है, बबीता का वर्तमान आयु क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, यही क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं, क्या यही क्वेश्चन था, 6 वर्ष पहले 3 गुना था, और 6 वर्ष बाद बबीता की आयु उसका क्या था, 9/7 गुना था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए क्या है, बोल रहा है बबीता की वर्तमान आयु क्या होगा, तो आपको यहाँ पर आपको देखना है कि क्या अंतर सेम है, यहाँ पर 6 का अंतर है, ठीक है, और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 9 से 3 गया, मतलब यहाँ पर भी 6 का अंतर है, और दोनों तरफ अंतर बराबर है, ठीक है, दोनों तरफ अंतर बराबर है, तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है, अंतर सेम है। अब देखिए बाद का डाटा दिया रहे, पहले का डाटा दिया रहेगा, तो क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा कहीं साइड में, ठीक है, अगर बाद रहे पहले रहे तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों को। अगर पहले पहले रहे या बाद बाद रहे तो घटा देते हैं, ठीक है, पहले पहले रहेगा तो भी घटा देंगे, और बाद बाद का डाटा दिया रहेगा तो भी हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, ठीक है। या वर्तमान पहले रहे, वर्तमान और पहले रहे तो हमेशा पहले वाला लिखाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। या वर्तमान या बाद रहे दिया हुआ, वर्तमान या बाद रहे तो हमेशा बाद वाला लिखते हैं, ठीक है। आपको इतना कुछ याद रखना नहीं है, बस सिंपल समझना है कि अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, सेम रहेगा तो घटा देंगे, कुछ नहीं रहेगा, एक ही डाटा दिया रहेगा तो हम उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष बाद का है, तो क्या बोले थे, जोड़ देंगे, तो 6 और 6 12, और यहाँ का जो अंतर है उसको इससे कंपेरिजन करना है, तो अंतर कितना का था, 6 का। पूछा है वर्तमान में बबीता की आयु, वर्तमान में बबीता की आयु, अच्छा बबीता का पूछा था ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, बबीता की वर्तमान में आयु क्या होगा, तो बबीता का हम यहाँ पर 1 ले लिए थे ना, गड़बड़ ये हो गया था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमको बबीता का पूछा है, तो ये तो निकल गया यहाँ से प्रीति का आयु, क्या निकल गया, ये प्रीति का आयु निकल गया, प्रीति, क्लियर, ये प्रीति का आयु यहाँ से निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला बबीता का, ये तो कोई भी ले लीजिए, बबीता वाला कोई भी, बबीता का अगर आप 6 वर्ष पहले वाला लीजिएगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बाद वाला लीजिएगा तो 6 घटाना पड़ेगा, तो हम बाद वाला ही लेके देख लेते हैं। तो 6 वर्ष बाद बबीता का आयु कितना था, 9, तो 9 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 आया किसका, बबीता का आयु 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में ये 6 साल कम रही होगी, तो 18 माइनस का 6 कर देंगे तो 12 वर्ष आ गया वर्तमान में बबीता का, ठीक है, और प्रीति का आ गया 8 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में बोला है बबीता, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। तो आप कोई कंफ्यूजन आज अभी के बाद, क्या अब किन्हीं को कोई दिक्कत है, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है, क्योंकि बबीता का बोला है, तो ये हम मिटा देते हैं क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कैसे बनेगा। चलिए किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है, चलिए तो बबीता का बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम समझाए हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा कि हम क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम ले, अगला सवाल बनाइएगा आप सब। चलिए पहला 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया,
चलिए ट्रिक नंबर दूसरा बताइएगा इस क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का सवाल है और बहुत ही प्यारा तरीका से हम इसको बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो एक बार पढ़िएगा। आपको एक बार ऑप्शन बता देते हैं कितना है। 12.2/5 दिन, 13.3/4 दिन और 6.4/8 दिन, 2.1/7 दिन है। और भी अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा सारा ऑप्शन, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, 12.2/5 दिन है। चलिए सब लोग बना करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12.2/5 दिन यहाँ पर हम लिख देते हैं, अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा। 12.2/5 दिन। चलिए अब आंसर बताइए सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। ए किसी काम को 16 दिन में जबकि बी जो है 12 दिन में करता है। पहले दिन ए काम करता है। पहले दिन कौन करता है, ए करता है काम, ठीक है। पहले दिन है ना, ए 16 दिन में करता है और बी करता है 12 दिन में, ठीक है। पहले दिन ए काम करता है तथा अगले दिन बी का अकेला काम करता है यदि काम एकांतर में चलता है। एकांतर का मतलब एक के बाद एक, यानी पहला दिन ए आएगा दूसरा दिन बी, इसको कहेंगे एकांतर, अल्टरनेट, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को और सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें सब लोग। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। सबका बन गया। देखिए अब कैसे बनाएंगे हम इसको, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है। ए कितना दिन में करता है, तो ए करता है किसी काम को 16 दिन में, जबकि बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है। पहले दिन ए करता है तथा अगले दिन बी अकेला काम करता है। यदि काम एकांतर में चलता है
तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। मतलब साफ साफ बोला है कि पूरा जो काम है वो कितना दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको बनाते हैं। पहले इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन टाइप हो गया कि जगह नहीं बचा है ना, इसको छोटा भी नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिएगा यहीं पर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुछ स्टेप हम यहाँ पर गायब करेंगे, ठीक है, ताकि शॉर्ट में बन जाए। चलिए यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं अब, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, यानी कि एक आदमी का नाम है ए, ये किसी काम को कितना दिन में करता है, तो 16 दिन में करता है। ध्यान से समझिएगा। बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। बी करता है कितना दिन में, तो बी करता है 12 दिन में। ठीक है, अब दोनों का हम एलसीएम ले ले। दोनों का एलसीएम जैसे ही लेंगे 12 और 16 का, तो आ जाएगा 48। हम टोटल वर्क होता है, एलसीएम क्या होता है हमारा, टोटल वर्क 48 लिख दिए। 16 थी 48, 12 चौका 48, यानी कि ये पता चल गया हमें कि ए जो है एक दिन में करता है 3 काम, बी करता है 4 काम। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। ए एक दिन में 3 काम, बी करता है 4 काम एकांतर दिनों में, यानी कि दोनों एक के बाद ई आया 3 काम कर दिया, फिर आया कौन, फिर आया कौन, बी आया, वो 4 काम कर गया, यानी कि दोनों मिल करके तो 7 काम कर रहा है। लेकिन टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है आपका 2 दिन, क्योंकि एकाएक ही करके आ रहा है 2 दिन। ठीक है, कितना दिन में, तो 2 दिन में वो 7 काम कर रहा है। ठीक है, 7 काम कर रहा है कितना दिन में, 2 दिन में। तो इसके नजदीक लेके जाइए, 7 42 7 49, तो 6 बार में लगेगा। मतलब ये गया 7 काम करके चला आया। ठीक है, एक दिन 2 दिन में 7 काम कर रहा है, तो बताइए कि ऐसा ऐसा इसको 48 काम करने के लिए कितना बार 7 काम लेकर के जाना पड़ेगा, तो 6 बार गया, लेकिन 12 दिन लगा और काम कितना हो गया, 42 काम। 7 छक, देखिए 7 छक 42, इसके नजदीक कर दिए। तो 7 गुना 6 हम कर देते हैं, यहाँ पर 7 गुना जैसे ही 6 करेंगे तो 42 काम हो गया। लेकिन 7 जो है 1 7 बराबर 2 दिन, तो 6 बार गया 7 7 लेकर के, कितना दिन, 12 दिन तो इधर हो गया। 12 दिन हम इसको साइड लिख देते हैं, काम हो गया 42, बचा कितना, तो 12 और 6 42 और 6 हो जाएगा 48। अभी भी 6 काम आपका बचा हुआ है, तो फिर जाएगा ए 3 काम करता है, अब अकेला अकेला जाता है। ठीक है, क्योंकि 6 काम करना है, दोनों जाएगा तो 7 काम हो जाएगा 2 दिन में। लेकिन हम अकेला ए को भेजते हैं, तो क्या 3 काम करेगा, ए करेगा कितना काम, 3 काम करना है कितना, 6। तो 12 दिन तो पहले लग चुका था और 1 दिन फिर लग गया और 3 काम फिर हो गया ए के द्वारा, तो बचा कितना, 3 काम बचा हुआ है। अब जाएगा बी, बी करता है 4 काम, लेकिन करना है 3 काम, तो 3/4 होगा काम, 3/4, यानी कि 12 1 13 पूर्णांक 3/4 दिन पूरा काम खत्म हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। तो 13 पूर्णांक 3/4 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, तो पता चल गया कि एकांतर समय में कर रहा है, तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है इसका, है ना, 7 काम। अब 7 को हम 1 7 बराबर 2 दिन है, तो 7 छक्का 42, मतलब 6 बार 7 7 काम करेगा, और 1 7 बराबर 2 दिन, तो 6 बार गया 7 7 काम किया, तो यानी 12 दिन तो कर दिया। अब बचा कितना, 6 काम। अब एक ही बारी है, बी तो चला गया दोनों साथ में, ए जाएगा तो 3 काम करेगा, तो ए गया 1 दिन में 3 काम कर दिया, यानी 12 दिन पहले, 1 दिन अभी 13 दिन। ठीक है, अभी भी 3 काम बचा हुआ है। अब करेगा कौन, ए तो चला गया, करेगा कौन, बी करेगा। तो बी करेगा तो 3/4, क्योंकि 3 काम करना है और बी करता है 1 दिन में 4 काम, तो 3/4 दिन लग जाएगा, और 13 दिन, और 13 पूर्णांक 3/4 दिन पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला सवाल का आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सब लोग। ठीक है, चलिए कोशिश करें सब लोग।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिमा किसी काम को 15 दिन में करती है, जबकि आशा 20 दिनों में करती है। ठीक है, 20 दिनों में वो काम क्या करती है। आगे देखिएगा, पहले दिन काम को प्रतिमा करती है, दूसरे दिन आशा करती है। यदि काम एकांतर में चलता है तो पूरा काम। सेम क्वेश्चन है। आपको अगर पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया होगा तो यहां पर वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करें सब लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सब लोग। चलिए सबका आंसर आना चाहिए, सब लोग कोशिश करें। बहुत अच्छे, काफी लोगों का आंसर भी आ रहा है। चलिए आप लोग ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, बनना नहीं बनना वो अलग बात है। चलिए बन गया। देखिए अब कैसे बनेगा। दो आदमी है, एक का नाम है प्रतिमा, तो प्रतिमा को हम पी करेंगे। पी यानी प्रतिमा किसी काम को 15 दिन में। तो प्रतिमा जो है किसी काम को कितना दिन में करती है, प्रतिमा को हम पी मान लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं, आपको देखिएगा ध्यान से। प्रतिमा किसी काम को कितना दिन में करती है, तो 15 दिन में। दूसरा आदमी है आशा। आशा को हम ए से आशा कह सकते हैं। ए आशा किसी काम को कितना दिन में करती है, तो 20 दिन में करती है। 20 दिन। दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो 15 चौका 60 और 20 तिया 60। मतलब प्रतिमा का एक दिन का कार्य करने की क्षमता 4 है, वो 4 काम करती है। और आशा का एक दिन में कितना क्षमता है, 3 है। ठीक है, मतलब एक दिन में वो आशा 3 काम करती है। अब एकांतर दिनों में, मतलब पहला दिन आया कौन आया पहला दिन, प्रतिमा 4 काम करके चला गया। दूसरा दिन आया कौन, आशा, कितना काम करके गई, वो 3 काम। यानी कि यहां पर भी जो है टोटल काम कितना हो रहा है, 7 काम हो रहा है। लेकिन टाइम हो रहा है, टाइम लग रहा है। 7 काम कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, अब इसके नजदीक लेके जाते हैं हम। 7 8 56, 7 8 56। जब वो एक दिन गया तो 7 काम किया, जो 2 दिन के बराबर है। यानी कि 1 और 7 जो है वो 2 दिन के बराबर है। तो बताइए कै 7 इसके नजदीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 60 काम करना है। 7 को हम करते हैं 8 से गुना। ठीक है, तो कितना हो जाता, 8 7 56। 56 काम हो गया। दिन कितना लगा, 1 7 बराबर 2 दिन, तो 8 दूनी 16 दिन तो इधर लग गया। और अभी भी जो है 56 काम हुआ और 4 काम बचा हुआ है। यानी कि ये जो 4 काम है ये कौन कर देगा, प्रतिमा, क्योंकि ये तो करके चला गया लास्ट तक, है ना। अब करेगा कौन, प्रतिमा। एक दिन में 4 काम करती है और 4 काम करना भी है, तो एक दिन लग गया इधर इसको, है ना। तो 16 और प्लस 1 कितना दिन, 17 दिन में ये पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 दिन। ठीक है, कैसा लगा तरीका बनाने का। और अगर आप इस तरीके से सोचकर बनाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला है। और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। 2 दिन में 7 काम, तो 7 8 56, यानी कि 1 7 बराबर 2, तो 8 8 बढ़ गया। 7 7 काम करने के लिए 8 बार 8 दूनी 16 दिन। और अभी भी 56 काम हुआ और 60 काम करना है, 4 बचा हुआ है। करेगा कौन, प्रतिमा। एक दिन में 4 करती है, मतलब एक दिन इधर लग गया, तो 17 दिन पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है ट्रिक नंबर 4 और ये है एडवांस मैथ का क्वेश्चन। अब इससे क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा आप वीवीआई। ठीक है, वीवीआई ये पहिया वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सब लोग, क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे,
सब लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा तरीका, और इसको हम बहुत ही कम समय में बनाएंगे आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपका कि एक पहिए का व्यास 70 है, ठीक है, और उसे 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी समय पूछा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है इससे रिलेटेड, फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला से करिएगा तो आपका आसानी से बन जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर पहिया की परिधि, है ना, ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं पर, पहिया की परिधि, पहिया की परिधि गुना चक्रों की संख्या, जिसको हम यन कहते हैं, गुना यन। और जहां यन क्या है, चक्रों की संख्या, मतलब कितना चक्कर लगाएगा। अब रख दीजिए जो जो दिया हुआ है, जो दिया रख देते हैं हम यहाँ पर, यह आपका फॉर्मूला हो गया। याद रखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, पहियों की परिधि, पहिया की परिधि गुना चक्रों की संख्या, जिसको हम यन से डिनोट कर दिए, तो गुना कर दिए हम यन, ठीक है। अब दूरी दिया हुआ कितना, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को हम क्या 11,000 मीटर लिख सकते हैं, 11,000 मीटर लिख सकते हैं, है ना। बात आ रहा है समझ में। अब व्यास अगर 70 है तो बताइए आधा त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या यानी कि आर हो जाएगा 35, ठीक है, क्योंकि साफ साफ पहिए का व्यास दिया हुआ, पहिया यानी सर्कल, ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ 70, तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा 35, और इसको हम 11 किलोमीटर को 11,000 मीटर लिख दिए ताकि हम काटने में आसानी हो जाए। अब देखिए कितना आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। और ये दिया हुआ सेंटीमीटर में, ये किसमें दिया हुआ सेंटीमीटर में, और वो आया मीटर में, ठीक है। तो क्या हम इसको भी मीटर में बदल सकते हैं, बताइएगा एक बार। 70 को अगर हम 100 से भाग दे देंगे तो क्या वो मीटर में बदल जाएगा, है ना। क्लियर। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। दूरी बराबर क्या है, 11,000 मीटर बराबर पहिया की परिधि, यानी कि पहिया की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा कितना 35, आर का मान हो गया 35, ठीक है। लेकिन 35 को हम 100 से भाग देंगे तभी तो ये मीटर में बदलेगा। अब यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर, काम हो गया सेट। हमको यन निकालना है, जो कटेगा काट देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या कटने वाला है देख लेते हैं, जो जो कटेगा यहाँ से काट दीजिए। तो 7 पंजा 35, ठीक है, 7 पचे 35, और कोई कटेगा, इसको 100 को नहीं काटते, 100 को हम इधर लेके चल जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 से 1 0 कट गया, ठीक है। और 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 पचे हो गया 10। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर खाली 3 0 बचा, यानी कि यहाँ पर 1000 बचा, यहाँ 5, तो यन का मान हो जाएगा 5000 चक्कर। कितना चक्कर लगाएगा, तो 5000 चक्कर लगाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालना है और दूरी में भाग दे देना है, ठीक है। मान लिया जाए आपको फॉर्मूला नहीं आता है या याद नहीं है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है बनाने का, इसको ध्यान से समझिएगा, हम सब तरीका बता देंगे आपको, फॉर्मूला वाला भी और बिना फॉर्मूला वाला भी। सबसे पहले वृत्त का परिधि निकालिए, वृत्त का परिधि निकाल दीजिए आप, वृत्त की परिधि हम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो जाएगा 35, और 35 को हम लोग 100 से भाग देके मीटर में बदल देते हैं। तो अब यहाँ से क्या किए, जो कटेगा काटेंगे, 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, यानी कि 22/10 आ गया। यहाँ से 22/10 आ गया, क्या उस पहिया का परिधि आ गया, मतलब वृत्त की परिधि, और दूरी दिया हुआ 11,000, तो 11,000 मीटर, और यहाँ पर से भी आया 22/10, ठीक है, इतना आ गया मीटर। ये आ जाएगा यानी चक्रों की संख्या, तो 11 दूना 22 और 2 पचे 10, 5000 ऐसे भी आ गया और 5000 फॉर्मूला से भी आ गया, ठीक है। आप पहले परिधि निकालें, उसके बाद दूरी में भाग देती हैं, तो क्या आया चक्रों की संख्या। या तो आप फॉर्मूला से बनाइए या इस तरीके से बनाइए, सेम तरीका है। अगला सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा सब लोग, ट्राई करिए, सबसे बनेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहिया वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा आता है। यहाँ पर एक चीज हमको ये टाइप नहीं हो पाया, तो इस तरह से हम लिख दिए, यदि एक कार का पहिया जिसकी परिधि 4.2/7 का, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.2/7, ठीक है, क्योंकि वो टाइप नहीं हो रहा था पूर्णांक में, तो हम लैंग्वेज में लिख दिए। इतना मीटर है, इतना क्या है, मीटर है। अब पढ़िएगा, तो 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो बताइए कार की चाल क्या होगी।
चलिए बताइएगा एक बार इसका आंसर क्या आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर बना जो स्टूडेंट इसको बना दिया समझ जाइए वो जीनियस है। क्या है? जीनियस। तो सब लोग कॉपी पेन निकालिए और अपनी अपनी है ना दिमाग का इस्तेमाल करें, किसका आईक्यू लेवल सबसे बेस्ट है। देखते हैं कौन पहले आंसर देते हैं। चले टाइम शुरू हो चुका है, सबका आंसर आना चाहिए। सब लोग आंसर दे दीजिए एक बार, है ना। चलिए आ गया सबका आंसर। ट्राई करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो आपको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। चलिए टाइम हो चुका है खत्म और आपका टाइम हो चुका है बनाने का शुरू। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले जो तरीका बताएं उसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको चाल के लिए क्या चाहिए? दूरी चाहिए। समय तो वही है दिया हुआ, ठीक है। तो दूरी बराबर हम फॉर्मूला भी तुरंत बता चुके हैं। दूरी बराबर क्या होता है? पहिया का परिधि, लिख लीजिएगा कहीं पर, पहिया का परिधि गुना यन, यानी कि चक्रों की संख्या, ठीक है। अब यहां से हम दूरी निकाल लिए। दूरी कैसे निकलेगा? तो दूरी हमको निकालना है, तो दूरी बराबर कुछ दिया हुआ है, पहिया का परिधि वगैरह नहीं है तो निकालना पड़ेगा। यदि एक कार का पहिया जिसकी परिधि कितना दिया हुआ है? 4.2/7, यानी कि 4 7 चौका 28 और 2 कितना लिखेंगे इसको? 30/7 लिखेंगे। तो पहिया का परिधि दिया हुआ है 30/7 दिया हुआ है, और क्या चक्रों की संख्या लिखा हुआ है? तो 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। 4 सेकंड में कितना चक्कर? 7 चक्कर, यानी यन का मान तो हमारा दिया हुआ है। यन किसको कहते हैं? चक्रों की संख्या 7 दिया हुआ है, तो गुना कर देते हैं यन का मान रख के। अब जैसे ही इसको काटेंगे तो दूरी आपका आ गया 30। दूरी क्या आया? 30 मीटर आ गया। 30 मीटर आ गया। हमको क्या चाहिए? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है। दूरी आ गया आपका 30 और समय दिया हुआ आपका साफ साफ यहाँ पर 4 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो बटा कर दिए 4 से। तो ये क्या है? ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन जब ऑप्शन पर हम नजर डालें तो सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5। बड़ा में जाना है तो ऊपर बड़ा, छोटा में जाएंगे तो छोटा से, है। यानी कि इसको 18/5 से हमको गुना करना पड़ेगा। अब जो कटेगा काट दीजिए। 5 छक्का 30, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 नमा 18, तो 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। कुछ किए, यहाँ से हम दूरी निकाल लिए और यहाँ चाल का फॉर्मूला रख के बना दिए। मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना, ठीक है। अगला सवाल, चलिए ट्रिक नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सब लोग, क्या आ जाएगा? चलिए आंसर बताइएगा सब लोग। चलिए ऑप्शन नंबर डी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका कितना है? 52 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिख देते हैं आपको यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो वो कितना है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी 3 ऑप्शन तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। चलिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर हम लिख दिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए आंसर बताइएगा सब लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन खाली देखने में लंबा लग रहा होगा आपको,
और बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। और इसको कर लीजिएगा स्टार लगा करके, ठीक है, VVI कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम का लेवल जब हार्ड आता है ना तो ऐसा क्वेश्चन देता है घुमा करके, ठीक है। जो लोग प्रैक्टिस सेट मारते होंगे उनको पता होगा ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आंसर बताइएगा सब लोग क्या आ जाएगा इसका। चलिए बन गया है ना, काफी लोगों का आंसर भी आ रहा है, सब लोग आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ी है एक्स और वाई। चलिए पढ़ करके जल्दी बनाइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 2 रेलगाड़ी 2 स्टेशन, एक स्टेशन का नाम है एक्स और दूसरे स्टेशन का नाम है वाई, से एक दूसरे की ओर है ना मिलने के बाद एक दूसरे की ओर चलती है, और एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद, पहली रेलगाड़ी 169 मिनट बाद वाई पर पहुंचती है, तथा दूसरी रेलगाड़ी जो है 225 मिनट बाद है ना एक्स पर पहुंचती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। क्वेश्चन कितना पेचीदा लग रहा होगा, और यकीन मानिए इसका सॉल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में। कितना सेकंड में? सिर्फ 5 सेकंड में, ठीक है। हमको दूसरा चाल पूछा है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, फॉर्मूला देखिए हम किसी में नहीं बताते हैं, है ना, सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको अगर सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला अभी तक हम एक भी फॉर्मूला आपको नहीं बताए, बस आपको ये हम वो सरल करने का तरीका बताया था पिछले क्वेश्चन में, चक्रों की संख्या, वो आप ऐसे भी कर सकते बिना फॉर्मूला का, ठीक है। तो फॉर्मूला हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बस एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिएगा ताकि आसान हो जाए। क्या होता है, पहला चाल को हम S1 मानेंगे, दूसरी रेलगाड़ी की चाल को हम S2 मानेंगे। क्या मानेंगे? दूसरी रेलगाड़ी की चाल को S2 मानेंगे, यानी कि S1 बटा S2 बराबर, नोट करिएगा, S1 बटा S2 बराबर रूट अंडर पहला टाइम बटे दूसरा टाइम। बस एक छोटा सा आपको ये तरीका याद रखना है, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का आप आसानी से इससे बना सकते हैं। पहला चाल बटे दूसरा साल बराबर दूसरा समय बटे पहला समय का अंडर रूट, पहला चाल बटे दूसरा चाल, दूसरा समय T2 बटे T1 यहां पर कर देना है, ठीक है। क्या करना है यहां पर? T2 बटे T1 करना है, अच्छे से नोट करिएगा, यानी कि दूसरा समय बटे पहला समय। बस ये तरीका आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। पहला चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला चाल साफ साफ यहां देखिएगा ध्यान से, तो पहला चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दिया हुआ है ना, दिख रहा होगा आपको, यस या नो? चलिए कोई दिक्कत कि नहीं को? बात आ रहा है समझ में? इस फॉर्मूला को सब लोग नोट कर लिए, देखिए कैसे बनाएंगे। पहला चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो S1 यानी पहला चाल, तो इसके जगह पर रख देंगे हम 60 बटा दूसरा चाल हमें निकालना है तो उसको x मान लीजिए, बराबर रूट अंडर दूसरा समय कितना है? 225 दिया हुआ इस समय, 225 मिनट है, लास्ट में हम चेंज कर देंगे मिनट को घंटा में, है ना, टेंशन नहीं लेना है, बटा पहला समय कितना है? 169 मिनट, कर दीजिए 169, तो यहाँ आ जाएगा 60 बटा x बराबर 15 का होता है 225 और 13 होता है इतना, तो 15 चौका 60, तो x का मान कितना? x को उधर भेजेंगे, ठीक है, x जो नीचे है उसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, इसको आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी। ठीक है, कितना आ गया? 52 आ गया सबका, काट दीजिए इसको, 15 चौका 60 और 13 चौका 52, तो x बराबर आ गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत किन्हीं को? एक बार बताइएगा क्या सबको समझ में आ गया?
ठीक है, कितना आ गया, पहला चाल बटे दूसरा चाल बराबर रूट अंडर दूसरा समय बटे पहला समय। पहला चाल 60 है, दूसरा चाल x है। पहला समय दूसरा समय, यहां पर हमको क्या करना है, S1 बटे S2 रूट अंडर दूसरा समय बटे पहला समय यानी कि T2 बटे T1। ठीक है, इस तरह से 225 बटा 169 करिएगा तो 15 बटा 13 यहां पर आंसर आ जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, कोई दिक्कत, यहां पर चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में कट ही जाना है। चलिए, कोई दिक्कत, तो आपका आंसर जो है 52 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर अनुपात पूछा गया दोनों का क्या पूछा, अनुपात, तो आंसर आना चाहिए सबका। और ये मेरे ख्याल से उससे भी आसान है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन है, एक ही समय में दो रेलगाड़ी, ठीक है, ए से बी के लिए और दूसरा बी से ए के लिए, एक जाता है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, और दूसरा जो आता है वो बी से ए की तरफ आता है, इस तरीके से। ठीक है, ये बी है, ये ए है, तो एक जाता है एक ए से बी, एक जाता है बी से ए, रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे 9 घंटे में पहुंचते हैं, तो क्या बताए थे, S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1। अब लगा दीजिए, T2 बटे T1, S1 बटे S2 का अनुपात हमें चाहिए, S1 बटे S2 चाहिए हमें, और रूट अंडर T2 यानी कि दूसरा समय, पहला समय 4 है तो दूसरा समय 9 है, तो 9 ऊपर और 4 नीचे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, S1 बटा S2 का जो अनुपात है वो आ जाएगा 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, चलिए बनाइएगा, क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट है, ठीक है, लास्ट है, बस 2 क्वेश्चन आपको बनाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा क्लास लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको देखिए कैसे हम इसको आसानी से बनाएंगे, ट्राई करिएगा सब लोग। चलिए, बन गया सबका, चलिए सब लोग आंसर दीजिए जल्दी, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं आपको। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। एक किसी थैला में 50 रुपया, 20 रुपया और 5 पैसा का नोट है, कौन कौन सा है, 50 रुपया, 20 रुपया और 5 रुपया का नोट है, ठीक है। नोटों की संख्या का अनुपात, नोट की जो संख्या का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 4:5:6, 4:5:6। तो बताइए कुल इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसका मूल्य बताइए, 50 रुपया का 4 नोट तो कुल कितना रुपया, 200 रुपया। 20 रुपया का 5 नोट तो कितना रुपया, 100 रुपया। 5 रुपया का 6 नोट है तो बताइए 6 पचे 30 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत, नोट का संख्या दिया हुआ, वहां से उसका मूल्य निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए, यदि इस थैले में कुल 3300 रुपया है, कितना है इस थैले में कुल कितना दिया हुआ है, 3300 रुपया है, और यहां पर टोटल कितना रुपया है, तो यहां पर आ जाएगा 330 रुपया, ठीक है। जब इसको आप काट दीजिएगा तो आपका एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 10। अब जो पूछे उससे गुना पूछ रहा है, तो उसमें 50 रुपया के नोट एवं 5 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगी। अच्छा, दोनों नोट पूछा है, कोई बात नहीं। तो एक रेशियो का वैल्यू 10 के बराबर, 50 रुपया का नोट कितना है, 4 है, तो 10 चौका 40 हो जाएगा। अगर 5 रुपया का नोट पूछेगा तो 5, तो 10 पचे हो जाएगा 50। तो 5 रुपया का नोट की संख्या 50 है और 50 रुपया के नोट की संख्या क्या है, 40 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 50 रुपया का जो नोट है उसकी संख्या कितना है, 40 गो है, और 5 रुपया का जो नोट है, अच्छा 5 रुपया वाला, तो 6 पचे 30 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, 30 है। कैसे आया, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 10 है, तो 6 बराबर 60, तो 5 रुपया का नोट की संख्या कितना है, 60 है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 क्वेश्चन बोला है, तो यहां पर 40 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 50 वाला आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि सॉरी 60, 5 रुपया का नोट की, इसको 50 हम काट देते हैं तो 60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में जो बोले बराबरी उसी से करना है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था कुल मूल्य
तो यहाँ पर कुल मूल्य कितना है 330 और रुपया में है 333 रुपया। तो 3300 बटा 330, क्योंकि हम बताए थे कि गेहूं का कंपेरिजन गेहूं से करना है, दाल का कंपेरिजन दाल से करना है ना। तरीका बता रहे हैं आपको याद रखने का। जो दिया है बराबरी उसी के साथ और जिसके बारे में पूछे उससे गुना। एक रेशियो का वैल्यू 10 के बराबर है। अब जो पूछे, अगर 20 रुपया का नोट पूछता तो 5 से हम गुना कर देते, 5 रुपया का नोट पूछा तो 6 से गुना कर देते, क्योंकि नोट की संख्या पूछा, मूल्य नहीं पूछा है। बात आ रहा है समझ में? चलिए अगला सवाल बनाइएगा। क्वेश्चन का लेवल आज थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड आ गया है ना, इस कारण से जो थोड़ा सा टाइम लग गया आपको। चलिए इसको बनाइएगा। कैसे बनाएंगे हम? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कमलेश के पास कितना है 235 रुपया है, ठीक है, जिसमें से 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। चलिए लिख दिए, आगे देखिएगा। इसके सिक्कों के रूप में है, सब के सब क्या है सिक्कों, जिसकी संख्याओं का अनुपात 11, 15, 20 है। किसका? सिक्का का। तो सिक्का का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 11:15:20 दिया हुआ है। तो बताइए 1 रुपया का 11 सिक्का, तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 रुपया का 11 सिक्का यानी कि रुपया में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11 रुपया हो जाएगा। अब बताइए 50 पैसा का 15 सिक्का, तो मूल्य में उसका वैल्यू कितना? 2 रुपया, 2 को 50 पैसा का सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होगा। अब ऐसा ऐसा 15 सिक्का है तो हम क्या कहेंगे कि 7.5 रुपया है, 7.5 रुपया, ठीक है। हम सब का वैल्यू मूल्य में यानी कि रुपया में निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 25 पैसा का 20 सिक्का, तो बताइए 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसा वाला कई सिक्का चाहिए? 4 गो, तो 4 पचे 20 यानी कि कितना रुपया है ये? 5 रुपया है। अब देखिए रुपया में यहाँ मूल्य दिया हुआ 235, मूल्य दिया हुआ है 235, अब यहाँ पर रुपया में मूल्य है 235 और यहाँ पर टोटल, क्योंकि ये टोटल दिया हुआ था, हम टोटल यहाँ पर जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो 11 7 हो गया 18, 11 7 हो गया 18, अब 18 5 कितना हो गया? 8 5 13 23 और 0.5 23.5। तो जो दिया हुआ है बराबरी उसी के साथ और जिसके बारे में पूछे उससे गुना, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर चल जाएगा 10 और पूरा कट गया, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 10 के बराबर है। और जो पूछे उससे गुना क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि 225 पैसे, अच्छा 25 पैसा यहां पर होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या है? साफ साफ बोला है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाले। तो 25 पैसा का कितना सिक्का है? पहले अनुपात में 20 था, तो 1 अनुपात बराबर 10, तो 20 बराबर 20 देंगे 300 सिक्का। कितना हो जाएगा? तो 300 सिक्का है 25 पैसा वाला, 300 सिक्का। 300 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में? जो दिया है बराबरी उसी के साथ कर दिए, ठीक है। जो दिया है बराबरी उसी के साथ और जिसके बारे में पूछे, तो यहाँ पर कट गया 10 बारे में, जिसके बारे में पूछे उससे गुना, तो हम 20 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 300, सिंपल। अगर मान लिया जाए पूछता कि 1 रुपया का सिक्कों संख्या, तो 11 से 10 से गुना कर देते तो 110 सिक्का आ जाता, ठीक है। तो ये था आज का क्लास और सारे क्वेश्चन नंबर 1 है, A1 का है, ठीक है। जहां से एग्जाम में जैसा सवाल पूछता है उसी तरीके का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाएं, ठीक है। तो ट्रिक कुछ नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है और आपको याद रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से अगर आप इसको फास्ट तरीके से बनाएंगे तो कितना लगेगा? 30 सेकंड, ठीक है। और हर क्वेश्चन का एवरेज रहना चाहिए 30 सेकंड, ठीक है। अगर 30 सेकंड में आपका मैथ बन रहा है अर्थमेटिक का, एडवांस का 1 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, ठीक है, 30 सेकंड में बन रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले क्लास में, और कल सुबह 9 बजे फिर से मिलेंगे आपको, ठीक है। जब तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो सब लोग चैनल के क्लास के बारे में जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आज की क्लास आपको कैसा लगा, क्या कुछ सीखने के लिए मिला आपको, ठीक है। रियली में अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।